अध्याय 131 मौलिक कक्ष। आग का चैम्बर। अब जब आप सभी अपने तत्वों को जागृत करने में कामयाब हो गए हैं, तो वास्तव में शुरुआत करने का समय आ गया है। आपके प्रशिक्षण का पहला चरण आपके तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह आपके जागृत तत्व पर आपकी मौलिक महारत को बेहतर बनाने के लिए होगा। एलिसन जिस कुर्सी पर बैठी थी उससे उठी और बोली, मेरे पीछे आओ। जब वो उन्हें विशाल घर के बाहर एक छोटे पत्थर के मंच की ओर ले गई, तो बच्चे उसके पीछे हो लिए। ओलिवर ने जमीन पर खुदी हुई एक विशाल सरनी देखी, जिसकी सतह पर कई जटिल रूनिक प्रतीक बने हुए थे। बस उन प्रतीकों को देखने से उसका दिमाग धुंधला हो गया। सरनी पर जाओ, हम अपने पहले स्थान पर जा रहे हैं, एलिसन ने स्पष्ट स्वर में कहा जब सभी लोग सरनी के अंदर इकट्ठे हुए। इससे पहले कि एक हल्की रोशनी उन सभी पर छा जाए, एलिसन ने एक अजीब मुद्रा में अपना हाथ हिलाया। ओलिवर को अपना सिर हिलता हुआ और अचानक उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई। सब कुछ धुंधला दिख रहा था और उसका सिर मिचली जैसा महसूस हो रहा था। ओह! उन्होंने डैनियल को लगभग उलटते हुए सुना, लेकिन अंत में उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। उन सभी ने बैठकर खुद को स्थिर करते हुए अप्रिय भाव दिखाए। उफ! क्या आप पहली बार अंतरिक्ष परिवहन सरनी का उपयोग कर रहे हैं? शुरुआत में चक्कर आना सामान्य है। चिंता न करें, इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। आप 1 या 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। उसने अपेक्षा की थी कि उनकी कुल पृष्ठभूमि और वंशावली को देखते हुए उन्हें ऐसे अंतरिक्ष सरणियों के लिए उपयोग किया जाएगा। बहरहाल, जब वे बस गए, तो उन्होंने देखा कि वे पूरी तरह से अलग जगह पर थे। कुरकुरी पहाड़ी हवा उनके फेफड़ों में भर गई, जिसमें चीड़ और धरती की हल्की सुगंध थी। उनके सामने कई घनाकार आकार की इमारतें थीं, या अधिक कक्षों की तरह। एलिसन की आवाज़ सुनाई दी जब उसने समझाया, ये मौलिक घर हैं, और यहाँ प्रत्येक कक्ष एक विशेष तत्व को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप सभी के लिए अपने तत्वों के साथ, आप इनके अंदर प्रशिक्षण लेंगे। वाह! सामने की संरचना को देखते ही एम्बर की आंखें चमक उठीं। सभी प्रकार के उपकरणों की उपस्थिति में पली बड़ी होने के कारण वह इन चीज़ों से बहुत परिचित थी। उसने उनके अस्तित्व के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखा था। ये मौलिक घर विशेष रूप से तैयार किए गए स्थान थे जहां विभिन्न उच्च स्तरीय उपकरणों, रूनिक प्रतीकों और जटिल सरणियों के उपयोग के माध्यम से कृत्रिम रूप से एक विशिष्ट वातावरण बनाया गया था। इन मौलिक घरों का मुख्य उद्देश्य आपके एस्पेरा से जुड़े तत्व पर महारत हासिल करना था। और यह प्राचीन काल से ही स्पष्ट है कि अपनी मौलिक महारत और विशेषता को शीघ्रता से सुधारने का सबसे अच्छा तरीका उस विशेषता से समृद्ध स्थान पर रहना था। मान लीजिए कि आपके पास अग्नि तत्व है और आप इस पर अपना नियंत्रण सुधारना चाहते हैं और तत्व की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। आपके लिए सर्वोत्तम स्थान अग्नि तत्व से समृद्ध स्थान होगा। अग्नि प्रदत्त एस्पेरा से समृद्ध स्थान। ऐसे स्थान आमतौर पर ज्वालामुखियों या इसी तरह के वातावरण के पास के क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं। हालांकि, हर कोई अपनी इच्छानुसार ऐसे कठोर स्थानों पर यूं ही नहीं जा सकता था, तो ये मौलिक घर ऐसे स्थानों की नकल करने के लिए बनाए गए थे, और वे प्रशिक्षण के लिए काफी प्रभावी थे। हालांकि, इन मौलिक घरों को चालू रखने के लिए संसाधनों की खपत काफी अधिक और महंगी थी, इसलिए केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसी जगह में प्रवेश करने का अवसर मिलता था। लेकिन यहाँ वे 5 प्रमुख कुलों के धनी उत्तराधिकारी थे। उनके लिए इन संसाधनों का कोई मूल्य नहीं था। मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि ये मौलिक घर किस लिए हैं। संक्षेप में कहें तो, उनमें से प्रत्येक में आपके तत्व के लिए सबसे उपयुक्त एक प्रतिकृति वातावरण है, और अगले कुछ दिनों तक आप इस जगह पर बार बार आएंगे। एलिसन ने शांति से कहा, और वह उन्हें आश्चर्य से इस दृश्य को देखते हुए देख रही थी। मौलिक घरों का निर्माण पहाड़ की चोटी पर एक स्थान पर किया गया था। मौलिक घरों के पीछे कुछ पेड़ थे, और उनके परे अंतहीन सफ़ेद कोहरा था, इसलिए नग्न आंखों को बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, दृश्य अभी भी उतना ही मनमोहक था। ओलिवर ने गहरी सांस ली। हवा थोड़ी ठंडी और ताज़ा थी। वह इन कक्षों में से एक में प्रवेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। पहले मैं आप सभी को मौलिक घरों का एक छोटा सा भ्रमण करा दूं।
उसने उन्हें पहले कक्ष में ले जाते समय अपने पीछे चलने को कहा। ये यहाँ अग्नि युक्त तत्व कक्ष है। उसने धीरे से भारी धातु के दरवाजे को अलग कर दिया। तुरंत उसके पीछे खड़े बच्चों की पूरी भीड़ में गर्मी की लहर दौड़ गई। वह आसानी से गेट के अंदर प्रवेश कर गई, जिससे उसके पीछे के अन्य लोग धीरे धीरे पीछे चलने के लिए प्रेरित हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, तेज गर्म हवा ने तुरंत उनके चेहरे पर हमला कर दिया। ओलिवर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सका। जब उसने अपने सामने के दृश्यों को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसके सामने भयानक रूप से गर्म लावा का एक तालाब था। उसकी पिघली हुई सतह एक भयानक चमक के साथ बुदबुदा रही थी और मंथन कर रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन जली हुई और फटी हुई थी। काला कोयला किसी भूले हुए नरकंकाल के अवशेष की तरह बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दमनकारी गर्मी उनके चारों ओर की हवा से फैल रही है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वे इस समय किसी ज्वालामुखी की सतह पर खड़े हों। वह अपने महंगे जूतों के माध्यम से जमीन की गर्मी महसूस कर सकता था। उसे यकीन था कि अगर वह नंगे पैर अंदर जाएगा तो उसके तलवे तुरंत जल जाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि कमरे का सामान्य तापमान बहुत गर्म था और वह पहले से ही अंदर मौजूद रहने से असहज महसूस करने लगा था। आह, इससे मेरा चेहरा जल गया, एम्बर चिल्लाए और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर बाहर की ओर भागी। टस्क टस्क, वह इस स्तर की गर्मी को भी सहन नहीं कर सकती। ठीक है, उसकी सहन शक्ति को देखते हुए इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, एलिसन ने ये कहते हुए अपना सिर हिलाया। अल्फांसो ने एक भारी आह भरी, अपने चेहरे से नदी की तरह बह रहे पसीने को पोंछते हुए। हर सांस में ऐसा महसूस हो रहा था मानो आग अंदर ली जा रही हो। उसके फेफड़े चिलचिलाती हवा का विरोध कर रहे थे। उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपके हुए थे, पसीने से भीगे हुए थे, क्योंकि वह लगातार गर्मी से कुछ राहत पाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच किसी ज्वालामुखी के अंदर था। उसे राहत मिली कि वह कमरे से भागने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। मुझे माफ करें, लेकिन मैं अब यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मेरी त्वचा जल रही है। कुछ और सेकंड बीतने के बाद उसने कहा। अंत में अल्फांसो ने भी अपनी बात रखी। उससे भी यह सहन नहीं हुआ। कहानी खत्म। अलविदा।